स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a बट्टा 1 + tan² a बराबर cos²a - tan² a है या नहीं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है और हमें ये वाला चीज जो है ये सिद्ध करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो इसको लिखेंगे। अब देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे कि cot a का मान निकालेंगे। तो इसके लिए इस 3 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ गुना में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि ये चलाएगा बट्टा के नीचे। तो cot a का मान हो गया 4/3। कॉट का सूत्र होता है आधार बट्टा में लंब। तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉट का सूत्र आधार बट्टा में लंब। अब देखिए, यहां से हमको क्या होगा कि आधार और लंब का मान मिलेगा। कैसे? तो यहां देखिए, बराबर के इस तरफ बट्टा के ऊपर 4 है और बराबर के इस तरफ बट्टा के ऊपर आधार है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आधार का मान 4 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लंब का मान 3 है। और इसमें देखिए, कॉट क्या है? कॉट एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और कॉट के साथ ए जो लगा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि आप कोण ए का उपयोग कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। इस समकोण त्रिभुज के सभी कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं ए, इस कोण का नाम दे देते हैं बी और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। नाम दे दिए। अब देखिए, हमें किस कोण का उपयोग करना है? कोण ए का। तो कोण ए ये वाली कोण है। अब इसमें सभी भुजा का नाम दे देते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये वाली भुजा हो जाएगा लंब। और ये जो कोण है इस वाली भुजा पे बना हुआ है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और सबसे लंबी भुजा ये है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। तो देखिए, आधार का मान कितना है? 4। तो आधार ये वाली भुजा है तो इसका मान हो जाएगा 4। और लंब का मान है 3। लंब ये वाली भुजा है तो इस भुजा का मान हो जाएगा 3। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें दो भुजा का मान हमें क्या है? पता है। लेकिन ये जो तीसरी भुजा है इसका मान हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली तीसरी भुजा जो है इसका भी मान निकालेंगे। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्योंकि ये जो त्रिभुज लिए हैं इसका नाम क्या है? ए बी सी। इसीलिए यहां पे लिखे त्रिभुज ए बी सी में। किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र।
तो यहाँ पे हमें किसका मान ज्ञात करना है? कर्ण का। तो इसके लिए इस स्क्वायर को हटाएंगे। तो बराबर के एक तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर की दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो बराबर के इस तरफ लग जाएगा रूट। तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी का मान रख देंगे तो हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब। लंब का मान कितना है? 3 है। तो लंब के स्थान पे लिखेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार। आधार का मान कितना है? 4 है। तो आधार के स्थान पे रखेंगे 4। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब ये जो 25 है इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए इस 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 गुने 5। अब देखिए रूट के अंदर में 5 2 बार है गुना के रूप में, तो 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का मान आ गया 5। तो ये वाली भुजा है इसका मान आ गया 5। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें हमें जांच करने के लिए किस किस के मान का आवश्यकता होगा? तो पहले तो हमें साइन स्क्वायर ए के मान का आवश्यकता होगा, फिर कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद टैन स्क्वायर ए के मान का आवश्यकता होगा। तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से पहले इस सभी का मान निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं लंब बट्टे में कर्ण। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके सूत्र में भी लग जाएगा स्क्वायर। देखिए लंब का मान कितना है? 3। तो लंब के स्थान पे 3 बट्टा कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो कर्ण के स्थान पे 5। स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50 25। तो साइन स्क्वायर ए का मान आ गया 9 बट्टे में 25। अब निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर ए का मान। तो देखिए कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले सूत्र को आधार बट्टे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे भी लगाएंगे स्क्वायर। आधार का मान है 4 तो आधार के स्थान पे 4 बट्टा कर्ण का मान है 5 तो 5। स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगाएंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 चौका 16 बट्टा 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50 25। तो कॉस स्क्वायर ए का मान आ गया 16 बट्टा में 25। अब निकालेंगे टैन स्क्वायर ए का मान। तो यहीं पे निकाल लेते हैं टैन स्क्वायर ए का मान। तो टैन का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र लंब बट्टे में आधार। स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी लगा देंगे स्क्वायर। देखिए लंब का मान है 3 तो लंब के स्थान पे 3 बट्टा आधार का मान है 4 तो आधार के स्थान पे 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। तो टैन स्क्वायर ए का मान आ गया 9 बट्टे में 16। अब हमें यहाँ पे ये इसको हल करना है। तो देखिए सिद्ध करने वाला में बराबर के बाईं तरफ रहता है उसको कहते हैं LHS और बराबर के दाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं RHS। तो इस प्रश्न में पहले LHS को सॉल्व करेंगे फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम LHS को लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 माइनस अब क्या है टैन स्क्वायर ए। तो पहले हम क्या किया टैन स्क्वायर ए का मान निकाल चुके हैं। तो टैन स्क्वायर ए का मान कितना आया है 9 बट्टे 16। तो यहाँ पे रख देंगे 9 बट्टे 16 फिर बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। अब है 1 तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए।
tan स्क्वायर ए का मान है 9/16, तो 9/16। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये क्या है, इसके हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, इसके भी हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं। तो यह एक बट्टा पर के घटाव के रूप में है, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए इस 1 और इस 16 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे, 16 से कटेगा, 16 को इस 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 16 माइनस। अब 16 से 16 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को इस 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए ये भी बट्टा पर के जोड़ के रूप में है, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए अब इस 1 और इस 16 का एलसीएम देंगे, हो जाएगा 16। अब इस 1 से इस 16 में भाग देंगे तो 16 से कटेगा, 16 को इस 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 16। प्लस है तो प्लस। अब इस 16 से इस 16 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को इस 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 16 में से 9 को घटाएंगे, आ जाएगा 7। बट्टा में 16 है तो 16, फिर बट्टा है तो बट्टा। अब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 9 25, बट्टा में 16 है तो 16। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए बट्टा के ऊपर जो रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो बट्टा के ऊपर क्या है, 7/16, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। और बट्टा के नीचे है 25/16, तो इसमें क्या होता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो देखिए बट्टा के नीचे कितना है 16, तो ये चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और बट्टा के ऊपर कितना है 25, तो ये चला आएगा बट्टा के नीचे। तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ गया 7/25। तो LHS को हल किए तो आ गया 7/25। अब हल करेंगे RHS को। तो देखिए RHS प्रश्न में क्या है, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो इसके लिए cos स्क्वायर ए का मान देखेंगे। तो देखिए cos स्क्वायर ए का मान है 16/25, तो यहाँ पे रखेंगे 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मान है 9/25, तो यहाँ पे रखेंगे 9/25। अब इसको हल कर देंगे तो इसके लिए 25 और 25 का एलसीएम देंगे, आ जाएगा 25। 25 से 25 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को इस 16 से गुना करेंगे, हो जाएगा 16 माइनस। अब 25 से 25 में भाग देंगे, 1 से कटेगा, 1 को इस 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इस 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा 7 आएगा, बट्टा में 25 है तो 25। तो देखिए LHS को हल किए हैं तो कितना आया है 7/25, और RHS को भी हल किए हैं तो आया है 7/25। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसीलिए क्या होगा, LHS बराबर होगा RHS का। तो ये हमको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, या नहीं तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए सिद्ध हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।